हेलो दोस्तों, हम लोग ट्वेल्थ करने से और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन किया था। आज का जो वीडियो होगा, आज की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या दिया है और उसका सोल्यूशन कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अमृतपाल एवं राजकुमार ने एक साझेदारी व्यवसाय 1/1/2020 को क्रमशः 50,000 एवं 40,000 के पूंजी अनुदान से प्रारंभ किया और लाभों को 2:3 अनुपात में विभाजित करते हैं। वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात 30,000 का लाभ कमाया। साझेदारी समय के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 प्रति माह वेतन एवं 5% पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं। वर्ष में उनके आहरण क्रमशः 10,000 एवं 6,000 थे। नीचे दिया गया कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी स्थिर है। ठीक है, देखिए कल जो हम बताए थे, कल के क्वेश्चन में बताए थे कि जब जो पूंजी है, पूंजी अस्थायी रहे और जब पूंजी परिवर्तनशील रहे। ठीक है, तो जब पूंजी परिवर्तनशील रहती है तो हम एक खाते बनाते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब पूंजी परिवर्तनशील रही, यानी कि जो कल का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हमारी पूंजी क्या रहेगी, परिवर्तनशील रहेगी। ठीक है, तो जब हमारी पूंजी परिवर्तनशील रहेगी तो उसमें हम एक ही खाता बनाएंगे और क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हमारा पूंजी अस्थायी रहता है, अगर हमारा पूंजी फिक्स रहता है, तो उस कंडीशन में हमको 2 खाते तैयार करने पड़ते हैं। एक अपने पूंजी के लिए स्पेशल खाता जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और बाकी के समझनाओं के लिए हमको एक अलग खाता तैयार करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पूंजी है वो अस्थायी है, यानी कि फिक्स है। जब अस्थायी पूंजी रहेगी तो हमको 2 खाते खोलने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज का जो क्वेश्चन होगा, आज के क्वेश्चन के लिए हमको 2 खाते तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन के लिए हम 2 खाते तैयार करेंगे। सबसे पहला खाता पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टिकुलर्स राज और अमृतांशु हैं। ठीक है, अमृतपाल और राजकुमार। अमृतपाल राजकुमार। ठीक है, फिर यहां पर पार्टिकुलर्स अमृतपाल राजकुमार। ठीक है, इस खाते में जो कैपिटल अकाउंट है, इस खाते में क्या करते हैं, जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल होता है उस कैपिटल को हम इस खाते में डाल करके इसका क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, इनका कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है 50,000 40,000, तो इनका अमृतांशु का 50,000 और राजकुमार का 40,000। चूंकि इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा, 50,000 और 40,000 सेमिट यहाँ लिखेंगे, 50,000 और 40,000, यही लोगों का बैलेंस बीडी हो जाएगा। बैलेंस बीडी। ठीक है, तो अमृतांशु का 50,000 और राजकुमार का 40,000। कोई दिक्कत? क्योंकि हमारा क्या है, कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल फिक्स है तो उसके लिए एक अलग खाता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बाकी जो संरचनाएं हैं उन सब के लिए अलग खाता जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसको बोला जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, सेम यहाँ पार्टिकुलर्स
अमृतांशु राजकुमार, ठीक है। फिर यहाँ पार्टिकुलस अमृतांशु और राजकुमार, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, बाकी का जो समझनाएं हैं पूंजी को छोड़कर, ठीक है, बाकी के जो समझनाएं किए गए हैं उसका एंट्री हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या किया गया है, दिया गया है कि वे लोग लाभ हानि को 2 3 में बांटते हैं, अच्छी बात है। दिया कि वर्ष के दौरान उन्होंने सभी बिजनेस के पश्चात 30,000 का लाभ कमाया, ठीक है। सब कुछ करने के बाद उनको लाभ कितना हुआ, 30,000। तो प्रॉफिट अगर 30,000 है, उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया कितना, 30,000। तो उसमें अमृतांशु और राजकुमार को हिस्सा चाहिए। प्रॉफिट अगर मिला इनको 30,000 तो उसमें अमृतांशु का भी हिस्सा चाहिए और राजकुमार को भी हिस्सा चाहिए। तो रेशियो क्या है इन लोगों का, रेशियो है 2:3 का, ठीक है। तो अमृतांशु कितना मिलेगा, 30,000 इंटू 2/5, इनको मिलेगा 12,000 और राजकुमार को 30,000 का 3/5, इनको मिलेगा 18,000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब अमृतांशु को मिला 12,000 और राजकुमार को मिला 18,000, ठीक है। इसके अलावा इन लोग के पास और क्या है, दिया है कि साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 प्रति माह वेतन के पाने का अधिकारी हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर एक व्यक्ति, अगर अमृतांशु 1,000 एक महीने में पाता है, तो 12 महीना 1 साल का होता है। 1 साल कितने महीने, 12 महीने। तो अगर 1,000 एक महीना का मतलब प्रति माह मतलब क्या, एक महीना में 1,000, तो 1 साल में कितना कमाएगा, 12,000। ठीक उसी तरह से राजकुमार भी 1 महीना में 1,000 कमाता है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 12,000। यानी कि इन दोनों को सैलरी 12,000 और 12,000 मिल रहा है 1 साल में। तो इन लोगों का सैलरी लिखेंगे बाय सैलरी। अमृतांशु को मिला 12,000 और राजकुमार को भी मिला 12,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद और क्या है इन लोगों के पास, करा है कि प्रति माह वेतन एवं 5% पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं, ठीक है। इन लोगों का कैपिटल कितना है, यहां लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अमृतांशु का कैपिटल कितना है, अमृतांशु का कैपिटल है 50,000। इस पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, इसको 5%, कितना हो जाएगा 2,500 रुपए। ठीक उसी तरह से राजकुमार का जो कैपिटल है वो है 40,000 और 40,000 पे इनको ब्याज मिलेगा 5%, ये हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब अमृतांशु का कितना 2,500 रुपए और राजकुमार का 2,000, ठीक है। और क्या दिया गया है, वर्ष में उनके आहरण क्रमशः 10,000 और 6,000 थे। देखिए, जब इनकी पूंजी आई तो क्रेडिट, अगर इन्होंने आहरण किया तो आहरण किया डेबिट, पूंजी घटेगी तो लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। इनका 10,000 था और इनका 6,000 था। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में और कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ के घटा लेंगे। अब इसको जोड़ते हैं, चूंकि क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, जोड़ते हैं। ये 32,000, ये 26,500, ठीक है। वही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, अमृतांशु का 26,500
और इनका हो जाएगा 32,000। ठीक है, इसमें से इन्होंने आहरण किया है तो पूंजी घटेगी, तो आहरण को घटा देंगे और जो बचेगा वो बैलेंस CD कहा जाएगा और वो क्या, करेंट अकाउंट का। ठीक है, तो 32,000 में से 6,000 गया, कितना बचा, 26,000। 26,500 में से 10,000 घटा, बचा कितना, 16,500। तो ये इन लोगों का करेंट अकाउंट का बैलेंस बच गया। कोई दिक्कत? इस तरह से इन लोगों का जब भी क्वेश्चन कहे कि पूंजी अस्थाई हो तो उसमें दो प्रकार के खाते बनाए पड़ते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता, कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्या कहते हैं, जो भी हमारा पूंजी रहेगा उसको उसके लिए अलग लेखांकन करके उसका काम खत्म। ठीक है, बाकी के जो भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे, जो भी लेन देन हुए होंगे या जो भी फिर प्रविष्टियां की गई होंगी, उनके लिए हम अलग खाता तैयार करेंगे, उन सभी समझनाओं के लिए हम अलग खाता तैयार करेंगे और उसको बोलेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, और करेंट अकाउंट में बाकी के सभी समझनाओं को डाला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आसानी से आप इस क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं।